We can give a huge round of applause for him. एनर्जी कहाँ है सबकी आज? Now I would like to call Vineet sir on stage to address us with his inspiring words. कहाँ है? लगी बेटा आउटिंग करिए, फिर मैं मिलूंगा आफ्टर द डे। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, हमारे शिक्षक बंधु शिक्षिका, हमारे प्रिय बच्चे और प्यारे बच्चियों, समस्त स्टाफगण, आज हम लोग 15 दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को हम जब पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हर स्पीच में मैं एक चीज़ में जरूर बात करता हूँ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये सबसे बड़ी पूंजी है। इससे बड़ा जगत में कोई धरोहर नहीं है। जिसकी संस्कृति अच्छी होगी उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जन धन और सभ्यता, इसी की वजह से कहा जाता है। जन भी है, धन भी है, सभ्यता भी है। जन भी है, धन भी है, सभ्यता गायब होती जा रही आज के परिवेश में। अभी कुंदन साहब संस्कृति के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जिस दिन हमारे जीवन की मोरल वैल्यूज, नैतिकताएं खत्म हो जाती हैं उस दिन हम स्वयं खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, शिक्षा पे बात कर रहे थे कि अपराध भले ही देखने में छोटा लगता है, बिहारी लाल की पंक्तियां को सार्थक करता है, एक बिहारी एक अपराध सब पे भारी। हम अपनी संस्कृति को अच्छा कर लेंगे उस दिन हम अच्छे हो जाएंगे। सबसे जरूरी कि हमें एक ह्यूमन बनना है, मानव बनना है। हम स्वतंत्र होते हुए एक ह्यूमन के रूप में एक दूसरे से बिहेव नहीं करते। हमारा ईगो हमेशा एक दूसरे से टकराता रहता है। जिस दिन हम मानवता को प्राप्त कर लेंगे उस दिन हम जैसा कोई ना होगा, भविष्य में न होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। आज उसके पहले मैं कुछ शेर सुनाऊंगा आपको। किसी से कहा नहीं तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। वाह वाह। और कहते कि मोहब्बत करने वाले कभी कम नहीं होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम नहीं होंगे। क्या बात है, क्या बात है। और जो प्रेमत्व की भावना अपराध में देखने को मिलती है, ये बहुत विरले लोगों को, विरले स्कूलों में मैंने देखने को, पैसा मिल जाएगा लेकिन जो रिस्पेक्ट अपराध में मुझे प्राप्त, मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, विसंगतियां तो हर जगह है, वो अदर स्कूल में मिलने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य दिखती है मुझे। इसलिए इस पे एक शेर है, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। मैं आपको एक खास रकम कविता सुनाऊंगा, अमृत द्विवेदी की है, रासप से संबंधित है, गधे से संबंधित है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि रासप का तात्पर्य क्या होता है। जो समाज का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हो, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई IPS ऑफिसर हो। इसलिए मैं आपकी दृष्टिकोण को पहले क्लियर कर देना था कि यहाँ पे जो हास्य व्यंग कविता है, कवि ने जो लिखा है, 2-4 पंक्तियाँ मैं सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है। गधा का मतलब जो भ्रष्ट व्यक्ति है, मानवीय गुण खत्म हो जाता तो यही परिवेश। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, उधर
प्राश देखो, गधे खा रहे हैं च्यवन प्राश देखो, गधे खा रहे हैं च्यवन प्राश देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। जब रचा था तो उसने कविता है। कभी भी कितनी भी परेशानी आ जाए, अभी सर बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मानव जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर साहस है तभी आप विजेता बनेंगे। इसलिए कहते धैर्यम फलम दायकम। कर्तव्य निष्ठा पे जरूर हम दो पंक्ति कहना चाहेंगे। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं ही मिल जाएगा। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं ही मिल जाएगा। मूलों को जल से सींचो तो फूल स्वयं ही खिल जाएगा। मुश्किलें और चैलेंज की बात करते सर, मुश्किलें आती तो किसको, आपके पहले डिजायर को। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न की पर्दी निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न की पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब तक आपके जीवन में एडवर्स इफेक्ट कोई घटना नहीं होता तब तक आदमी को सीख नहीं मिलती। हमें हमेशा जीवन में दो चीज़ की समय हमेशा कदर करनी चाहिए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स की, जो आपके रियल में मेंटर, जो आपकी सफलता से सदैव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। दूसरे आपके टीचर होते हैं। टीचर आपके जीवन को सृजन करने के लिए, आपके भविष्य के निर्माण करने के लिए सदैव अपने जीवन को अर्पित कर देता है। इसलिए कबीर ने गुरु की परिभाषा जो बताई, उसको मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। कबीरा गुरु के देश में बस जावे जो कोई, कबीरा गुरु के देश में बस जावे जो कोई। कागाते हंसा बनी जाति वर्ण कुल खोय। कबीरदास जी कहते कि जो गुरु के प्रदेश में अगर कौवा भी पहुंच जाता है तो उसकी जाति बदल जाती है। इसलिए पहले अपने गुरु का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने सृजन के लिए काम करना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए काम करना चाहिए, मानवतावादी विचारधारा का होना चाहिए और अपनी संस्था के ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। अगर अपनी संस्था के ग्रोथ के लिए काम करेंगे आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। और मैं अपनी इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।